अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल रत के आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इस ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ईमान जिसके ऊपर सारी हकीकत खुल जाती है कि किस तरह ज़ैन की वालिदा ने उसके बाबा से पैसों की डिमांड की है, जिस पर वो बहुत गुस्से होकर हाल में आती है। मेहंदी की हो या बारात की हो, दुल्हन बगैर फ्लावर्स के और बगैर अपनी बहन या दोस्तों के हाल में आ जाए, ऐसा बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, जिसके वजह से उसके आने की वजह से करके सारे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ कि इतने गुस्से में हाल में आई है। उसे वो पेपर्स भी मिल जाते हैं जिस पर उसे पता चलता है कि ज़ैन की वालिदा ने उसके बाबा से जहेज़ के नाम पर काफ़ी ज़्यादा रकम बटोरी है, जिसकी वजह से करके उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह सबके सामने कहती है कि आप सब लोगों के लिए बेहतर ये है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये शादी तो अब नहीं होने वाली। ज़ैन के बाबा ईमान के बाबा से पूछते हैं कि आलम साहब ये सब कुछ क्या हो रहा है, और आगे से वो भी बेबसी का मुजाहरा कर देते हैं, जिस पर ज़ैन के बाबा कहते हैं कि अगर आपकी बेटी को आपकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं तो कम से कम हमारी ही इज़्ज़त का ख्याल रख ले। इधर ज़ैन की माँ तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि फाइनली वो अपनी चाल में कामयाब हो चुकी है। अब किसी सूरत ज़ैन और ईमान एक नहीं हो सकते, किसी सूरत में भी ईमान जो है वो ज़ैन की नहीं होगी और मेरा बेटा इस लड़की के चुंगल से आज़ाद हो गया है। इधर जहांगीर जो है वो ज़ैन की वालिदा के कहने पर वीडियो बनाता है ताकि वो ज़ैन को बेवकूफ़ बना सके कि किस तरह ईमान ने भरी महफिल में शादी से इनकार कर दिया, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि ज़ैन की माँ ने चंद पैसे मांग लिए थे। ईमान बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो कहती है कि आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाएं तो बेहतर है, क्योंकि अब ये शादी नहीं होगी। ज़ैन को जब खबर मिलती है तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और अपनी फूफो से कहता है कि मैंने जिस बात को, जिस मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी समझ रखा था, वो तो सब कुछ ख़त्म हो गया। जिस मोहब्बत के सहारे मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी, वो तो एक लम्हे में ख़त्म हो गई है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो सोचता है कि छोटे से पैसों की खातिर ईमान ने मुझे धोखा दे दिया। वो उससे काफ़ी ज़्यादा बदगुमान हो जाता है। इधर ज़ैन की वालिदा जो कि घर मच के आंसू बहा रही है, अपने बेटे को तो वो ईमान से दूर कर ही चुकी है। वो ज़ैन की फूफो से कहती हैं कि अब तुम्हें पता चल गया ना, अब तुम्हें मज़ा आ गया ना, अब तुम मेरे बेटे के लिए दुल्हन मत ढूंढना। जिस पर ज़ैन की फूफो को तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये सब कुछ कारस्तानी जो है वो इसकी की गई है, इसी की वजह से करके, इसी की चालों की वजह से करके आज ज़ैन और ईमान एक नहीं हो पा रहे। वो बिल्कुल समझ जाती है। तो ज़ैन की वालिदा जो है वो उसकी फूफो को कहती है कि आईना से मेरे बेटे के लिए दुल्हन मत ढूंढना, क्योंकि अपने बेटे के लिए अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगी। अब तुम्हें अंदाज़ा हो ही चुका होगा मेरा। इधर ईमान बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने बाबा से कहती है कि बाबा अपनी बेटी को इतना बड़ा बोझ मत समझिएगा कि आपको अपनी बेटी को दूसरों को देने के लिए लाखों रुपए देने पड़े। लेकिन उसके बाबा तो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। वो जैसे ही अपने बाबा के पास जाकर बात करने लगती है तो उसके बाबा कह देते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। वो उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं। सब लोग जो हैं वो ईमान को अकेला छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन इधर सलार है जो सिर्फ़ और सिर्फ ईमान को देख रहा होगा कि आखिर उस पर क्या गुजर रही होगी, क्योंकि ईमान ने एक अच्छा कदम उठाया था, वो उसको सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन उसे उसके बाबा की भी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होगी। इधर ईमान जो है वो जहन को कॉल करती है और उसे कहती है कि तुम झूठे हो, तुम्हारी फैमिली झूठी है, तुम लोगों ने हमें कितना बड़ा धोखा दिया है। उसकी बहन जो है उसको रोकती रह जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकती और वो मोबाइल छोड़ते ही रोने लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा रोती है। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जा सकता है कि मान जो है वो अपने बाबा के कहने पर सलार से शादी कर लेगी। उसके बाबा उसको फोर्स करेंगे, उसे कहेंगे कि अब इस बार तुम मेरी मानोगी और सलार से निकाह करोगी, जिसकी वजह से करके वो सलार से निकाह कर लेगी। ड्रामा सीरियल रत ARY डिजिटल जियो एंटरटेनमेंट हम टीवी के तमाम ड्रामाज की मज़ीद अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर अपडेट आपको बआसानी वक्त पे मिल सके। और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतरीन वीडियोज़ ला सकें।